हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th का चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है फलन यानी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मापांक x माइनस 1 प्लस मापांक x की बिंदुओं x बराबर 0 और 1 पर क्या चेक करनी है? आपको अवकलनीयता चेक करनी है 0 और 1 पर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। देखिए, यहाँ पे जो ये मापांक रूप दिया हुआ है, आप इस फलन को मापांक से फ्री करोगे सबसे फर्स्ट, यानी मापांक हटाओगे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? फलन को मापांक से मुक्त करने पर देखिए कैसे करते हैं। कंडीशन बनाते हैं। इसमें 3 कंडीशन बनती है, एक तो 0 पर, एक 0 से लेस देन और एक 0 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट आप बनाओगे x इज लेस देन 0। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है? x इज लेस देन 0। तो x 0 से लेस देन है, मीन्स ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी? नेगेटिव। ठीक है, दोनों वैल्यू कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। तो 0 से लेस देन है तो मीन्स x माइनस 1 ये भी नेगेटिव और ये x भी आपका नेगेटिव। सॉल्व करोगे, देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 एंड माइनस एक्स। इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा? माइनस 2x प्लस 1। ये कंडीशन कब बनी है? जब x इज लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से लेस देन। सेकेंड कंडीशन में क्या लेंगे हम? x ग्रेटर देन 1, ये 0, और ध्यान देना ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन आता है, एंड लेस देन 1। सेकेंड कंडीशन क्या ली है हमने कि 0 से तो ग्रेटर देन है, और ध्यान देना ग्रेटर देन के साथ हमेशा इक्वल का साइन यूज में लेते हैं हम, तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन यूज में लिया। एंड सेकेंड कंडीशन लिया मैंने 1 से लेस देन, तो 1 से लेस देन, देखिए 1 से लेस देन है, ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन है और ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव है। तो आप इसको लेस देन ले लो, माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स प्लस 1 एंड प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या है इस कंडीशन में आपका वैल्यू 1। और थर्ड आपका हो जाता है x इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन है तो क्या होगा? इक्वल भी आएगा, क्योंकि आपको कंडीशन बनानी थी 0 और 1 के बिटवीन। देखिए नेक्स्ट, इसके लिए x इज ग्रेटर देन, इसका मीन्स है दोनों वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। x माइनस 1, ये भी प्लस का और प्लस का x, तो x और x 2x माइनस 1, तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी? 2x माइनस 1। अब ये क्वेश्चन आपका सेम जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाए हैं उन जैसा बन चुका है। देखिए, अब आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं 0 और 1, तो सबसे फर्स्ट मैं 0 पे चेक कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का बायां अवकलन से, सबसे फर्स्ट मैं x बराबर 0 पर चेक कर रहा हूं। जैसे x इज इक्वल टू 0 पर करूंगा, सेम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करूंगा। तो ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 0 पर बायां अवकलन क्या होगा? एल एफ डैश 0 माइनस 0 लिख सकते हो या h लिख सकते हो, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन में माइनस h।
तो यूज में लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच मीन्स है x की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, लेस देन है। तो x की वैल्यू 0 से लेस देन इसमें है, तो आप इसके अंदर x की जगह 0 माइनस एच रखोगे तो क्या बनेगा, -2 x की जगह 0 माइनस एच प्लस 1 माइनस एफ 0 यानी x की वैल्यू 0 के इक्वल है, वो आपकी इस फंक्शन में, तो वो क्या होगा, +1 अपॉन में -h। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2h अपॉन में -h, h से h कैंसिल, क्या बचा -2। ये तो आया आपका बेटा बायां अवकलज। सेम x इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या निकालना है, दायां अवकलज निकालना है। तो आर एफ डैश 0 + 0 या 0 + h लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h माइनस f0 अपॉन में +h। तो भाई देखो 0 + h का मीन्स 0 से ग्रेटर देन, तो 0 से ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन सा है, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस f0, f0 भी कौन सा है, 1 ही है, तो 1 अपॉन में h। तो 1 में से 1 माइनस करोगे क्या होगा, 0 अपॉन में h, और 0 में जब h का डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 अपॉन h, जब 0 में h का डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0। तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है भाई, इक्वल नहीं आ रही हैं, तो क्या लिखोगे, अतः एल एफ डैश 0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0 + 0। तो फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, नहीं है। सेम इसी तरीके से हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। देखिए अब फंक्शन को हम x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, ठीक है। तो x बराबर 1 पर फलन का बायां अवकलज क्या होगा, एल एफ डैश 1 माइनस h या 0 लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में -h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन पहचानो, 1 माइनस h मीन्स 1 से लेस देन, x की वैल्यू 1 से लेस देन ये वाली है, मीन्स क्या होगा, 1 माइनस f1 यानी कि x की वैल्यू 1 के इक्वल, 1 के इक्वल आपकी ये है, यानी कि यहाँ पे आप रखोगे f1 तो बनेगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1 यानी कि अपॉन में -h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा, देखो 1 माइनस 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 2 में से 1 घटाओगे 1 बटे में -h, तो क्या बचेगा 0 बटे में -h, यानी कितना आया 0। तो ये तो फंक्शन का कैसा मान है, बायां अवकलज है x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर फलन का दायां अवकलज, अब आप इसका दायां अवकलज चेक करोगे तो आर एफ डैश 1 + h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h माइनस f1 अपॉन में h। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h, 1 + h का मीन्स है x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, तो ये वाला होगा फंक्शन आपका। तो 2 इसमें ब्रैकेट की जगह 1 + h रखोगे -1 माइनस f1 यानी 1 के इक्वल है, तो वो भी यही होगा आपका, मीन्स 2 ब्रैकेट x की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन में +h। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 + 2h -1, यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 में से 1 घटाओगे 1, तो क्या आएगा -1 बटे में h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 -1 और -1 माइनस के 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2h अपॉन में h, h से h कैंसिल, यानी कि फंक्शन कितना आ जाएगा 2। तो ये दोनों मान भी क्या नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे,
तो क्या लिखोगे, अतः एल एफ डैश 1 माइनस एच इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1 प्लस एच, देन तो फलन x बराबर 1 पर भी अवकलनीय नहीं होगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था जिसमें आपने x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अवकलनीय चेक किया है, दोनों पर अवकलनीय नहीं आया है। इसी तरीके से सेम हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वो आप क्वेश्चन खुद करके देखोगे, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। बिल्कुल सेम ऐसे ही सबसे फर्स्ट आप इसके लिए मापांक से उसको मुक्त करोगे, बिल्कुल सेम करना है, और इसके बाद दायां अवकलज और बायां अवकलज चेक करना है। आप खुद उस क्वेश्चन को करके देखिए, यदि आपको उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको शेयर करें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये तो है कंडीशन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0, ये है कंडीशन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपको किसका परीक्षण करना है, अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट एक्स बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज, एल एफ डैश 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच मीन्स 0 से छोटा है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ऊपर वाली होगी। तो इसमें रख दीजिए आप एक्स की जगह 0 माइनस एच, क्या रखोगे 0 माइनस एच टेन इनवर्स 0 माइनस एच माइनस एफ 0 यानी 0 के इक्वल, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में माइनस एच। और देख लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां से बचेगा माइनस एच टेन इनवर्स माइनस एच अपॉन में माइनस एच। इस माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है टेन इनवर्स माइनस एच। जब आप इसमें लिमिट यूज में लोगे, एच की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, क्योंकि टेन की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है। तो ये आपका कौन सा फंक्शन आया है, बायां अवकलज। अब आप x बराबर 0 पर दायां अवकलज निकालोगे, दायां अवकलज आर एफ डैश 0 प्लस 0 प्लस एच या 0 प्लस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच। तो रख दीजिए वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच का मतलब एफ 0 के इक्वल नहीं है, तो ऊपर वाला फंक्शन ही होगा। एक्स की वैल्यू रखोगे 0 प्लस एच टेन इनवर्स 0 प्लस एच माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन में एच। तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच मीन्स एच टेन इनवर्स एच अपॉन में एच, क्योंकि माइनस 0 कोई वैल्यू नहीं है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है टेन इनवर्स एच। जब इसमें आप लिमिट यूज में लोगे, एच की वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0। तो दोनों वैल्यू आपकी क्या आ रही है भाई, बराबर आ रही है। अतः है एल एफ डैश 0 माइनस एच इज इक्वल टू आर एफ डैश 0 प्लस एच, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये कंडीशन है एक्स इज लेस देन इक्वल 0 एंड एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स 0 से बड़ा है। तो आपको x बराबर 0 पर क्या करना है, अवकलनीयता की जांच करनी है। तो सबसे फर्स्ट देखिए x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, कोई सा भी निकाल सकते हो आप, पहले दायां निकाल सकते हो बायां निकाल सकते हो। तो आर एफ डैश 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0
एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में एच। तो देखिए एफ जीरो प्लस एच का मीन्स है जीरो से बड़ा, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा ये वाली है, नीचे वाली तो ये काम में आएगा। तो एक्स की जगह रख दो जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मीन्स मैं एच ही रख दू डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा एच माइनस टू एच स्क्वायर अपॉन में टू माइनस एफ जीरो यानी जीरो के इक्वल, तो ये वाला आएगा वन माइनस कॉस जीरो अपॉन में टू और अपॉन में एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच माइनस टू एच स्क्वायर अपॉन में टू माइनस वन माइनस कॉस जीरो की वैल्यू वन अपॉन टू अपॉन में एच। ध्यान दीजिए इन दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, बचेगा आपका एच कॉमन लेंगे तो बचेगा वन माइनस टू एच अपॉन में टू, इसकी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि वन में से वन को माइनस करोगे जीरो, जीरो में टू का डिवाइड करोगे जीरो, तो ये हटा देंगे हम, अपॉन में क्या बच रहा है एच, इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसमें हम लिमिट यूज में लेंगे तो ये एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये आपका पूरा जीरो, क्या बचेगा वन अपॉन में टू, तो ये आपका आया है दायां अवकलज। अब इसी तरीके से हम इसका निकालते हैं x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का बायां अवकलज। ध्यान देना एल एफ डैश जीरो माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस एच। देखिए रखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच में से जीरो से लेस देन, तो ऊपर वाला फंक्शन होगा तो वन माइनस कॉस एक्स की जगह माइनस एच रखना है अपॉन में टू माइनस एफ जीरो मीन्स यही रहेगा बेटा एफ जीरो भी, वन माइनस कॉस जीरो अपॉन में टू और अपॉन में माइनस एच। सॉल्व कर लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एच, क्योंकि आपको पता है कॉस माइनस एच ही होता है, अपॉन में टू माइनस इसकी वैल्यू जीरो अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एच अपॉन में ये टू नीचे आ जाएगा माइनस का टू एच हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एच का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एच बाई टू अपॉन में माइनस का टू एच। देखिए कैसे कॉस टू एक्स टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से यदि हम इसको आगे लेके आए तो प्लस का हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा और इसको इधर ले जाए तो वन माइनस कॉस टू थीटा। तो हमने यही रखा है वन माइनस कॉस थीटा की जगह टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू रख दिया, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। आगे देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ध्यान दो मैं एक बात इसमें लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन एच अपॉन टू मल्टीप्लाई साइन एच अपॉन टू, दो बार लिख दिया, नीचे से माइनस वन बच रहा है उसको अलग लिखा है और ये h की जगह मैंने दो से गुणा किया और दो से ही भाग दे दिया, क्योंकि एक फॉर्मूला बनाऊंगा, आपको पता है जब लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो तो साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू वन होती है। तो ये बनाने के लिए मैंने क्या किया, दो से गुणा किया है और दो से ही भाग दिया है। तो आगे देखिए अब मैं लिमिट यूज में ले रहा हूं या फिर थोड़ा सा एक बार इसको वैसे लिख देता हूं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक इसमें तो मैं लिख रहा हूं साइन एच अपॉन टू अपॉन में एच अपॉन टू, ये साइन एच अपॉन टू और अपॉन में एच अपॉन टू, और अलग से क्या बच गया साइन एच अपॉन में टू और अपॉन में बच रहा है माइनस का टू, कोई बात नहीं। देखिए लिमिट यूज में लीजिए तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी वन मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या होगी साइन जीरो रखोगे तो जीरो अपॉन में माइनस टू, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आता है जीरो आता है, तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे अतः है एल एफ डैश, या पहले हमने आर निकाला है तो आर एफ डैश
0 प्लस एच इज इक्वल टू एल एफ डैश 0 माइनस एच, ये इक्वल आपका नहीं है, तो यह x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है।